हेलो फ्रेंड्स जीएस का आज हमारा ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल पीसीएस लेवल पे पूछा जाता है और टॉपिक का नाम है हमारा यूथेनेसिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु कितने तरह की है, भारत में क्या प्रोविज़न है, लीगल मेडिकल क्या क्या टर्म है उसकी, और दुनिया के अंदर यूथेनेसिया किस किस तरह से चलता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स जो बहुत से मामलों के अंदर आपकी समझ को बेहतर बनाएगा। तो समझिए दोस्तों, इच्छा मृत्यु क्या है। यूथेनेसिया हिंदी में इच्छा मृत्यु। दोस्तों कई बार हमारे दिमाग में आता है कि इच्छा मृत्यु मतलब अपनी इच्छा से मरना, तो अपनी इच्छा से मरना मतलब सुसाइड यानी आत्महत्या, जबकि पहले ही इस बात को हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि इच्छा मृत्यु सुसाइड नहीं है, ये आत्महत्या तो नहीं है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि आत्महत्या में और इच्छा मृत्यु में डिफरेंस क्या है। तो इच्छा मृत्यु की डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स, ये जो हमारी लाइनें हैं, जिंदा बचने के या जिंदा रहने के जब सभी इलाज या उपाय मेडिकली यानी जिंदा रहने के सभी इलाज या उपाय समाप्त हो जाएं तो जीवन रक्षक प्रणाली हटा लेना। यानी जीवन रक्षक प्रणाली का मतलब क्या है, यहाँ पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम का मतलब आप समझते हैं, जो वेंटिलेटर हैं, जो आईसीयू हैं, जो व्यक्ति को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं, उनको हटा लिया जाए। यानी शरीर में केवल क्या है, श्वास चल रही है, कहीं ना कहीं श्वास अटकी हुई है, लेकिन डॉक्टर के अनुसार या मेडिकल टर्म में वो व्यक्ति दोबारा अपना एक नॉर्मल जीवन नहीं जी सकता, वो चल नहीं सकता, वो आंखें नहीं खोल सकता, यानी सिर्फ श्वास चलता रहेगा, और वो भी पता नहीं कितने दिन, या जब तक हम उसको वेंटिलेटर पे रखें, जब तक हम उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर रखें। तो कहते ये सुप्रीम कोर्ट ने हमारे यहाँ गाइडलाइन जारी किया था कि जब व्यक्ति की ऐसी जो है जीवन की या दोबारा नॉर्मल लाइफ की उम्मीदें समाप्त हो जाएं तो उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हम हटा सकते हैं ताकि वो सहज मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ये केस फ्रेंड्स हम बहुत बार देखते हैं लोकल, जैसे किसी डॉक्टर ने हमारे किसी पेशेंट को, किसी मरीज़ को बोल दिया है कि अब ये जीवित नहीं रह सकता, ये कुछ दिन का मेहमान है, आप इसको अपने घर पे ही रखें। तो फ्रेंड्स वो भी एक तरह का यूथेनेसिया है। यानी हम उसको कोई दवाई नहीं दे रहे, कोई आईसीयू नहीं, कोई वेंटिलेटर नहीं, वो केवल बिस्तर पे पड़ा हुआ है और हम उसको बस देख रेख में हैं कि ये कब सहज मृत्यु को प्राप्त हो, ताकि इसका इस जीवन से छुटकारा हो, क्योंकि वो जीवन से उसका कोई अब कॉन्टैक्ट अब बचा नहीं है, केवल श्वास बचे हुए हैं जिसका उसको खुद भी पता नहीं है कि कब समाप्त हो जाएंगे, यानी उसकी तो उम्मीद है ही नहीं। तो ये है यूथेनेसिया। तो इसको आत्महत्या तो नहीं बोल सकते हम। अब फ्रेंड्स देखें, इसको थोड़ा और ओपन करते हैं हम पॉइंट को, और अच्छे से समझ आपको आएगा। यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु। एक्टिव यूथेनेसिया किसको बोलते हैं? एक्टिव का मतलब है, जैसे एक लाइन हम लिखें, किसी व्यक्ति को दवाई देकर मारना। मीन्स एक व्यक्ति परेशान है अपने जीवन से और वो कह रहा है कि मुझे जहर का टीका लगाओ। वो बीमारी से परेशान है, किसी भी कारण से परेशान है, वो कहता है कि मुझे जहर का टीका लगाओ, मैं मरना चाहता हूँ, मेरा गला दबा दो। सरकार से बहुत लोग परमिशन मांगते हैं कि हमें मरने की इजाज़त दी जाए। तो जब व्यक्ति को जानबूझ करके मारा जाए उसको बोलते हैं एक्टिव यूथेनेसिया। यानी कोई व्यक्ति बीमार है और वो खुद कह रहा है कि मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दो, तो उसको हम जहर का इंजेक्शन लगा दें, उसको ऐसी दवाई दे दें, उसका गला दबा दें, कुछ भी, तो वो एक्टिव यूथेनेसिया है। पैसिव यूथेनेसिया क्या है? जब उम्मीद समाप्त हो गई है, मरीज नहीं कह रहा, वो उस हालत में है ही नहीं, उम्मीद ख़त्म हो गई है, तब उसकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाना ताकि वो अपने आप मृत्यु तक पहुंच जाए, उसको बोलते हैं पैसिव यूथेनेसिया। तो भारत में पैसिव यूथेनेसिया है, यानी भारत में पैसिव यूथेनेसिया है, एक्टिव यूथेनेसिया भारत में नहीं है। यानी हम जानबूझ करके किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को मेडिकली दवाई देकर या गला दबाकर, यानी इजाज़त हमारे यहाँ नहीं है, होता है लेकिन कानूनन उसकी परमिशन भारत में नहीं है। तो भारत में पैसिव यूथेनेसिया है। अब देखें फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ यहाँ पर आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। डेथ टूरिज्म, डेथ ऑन डिमांड। तो
कुछ यूरोप के देश, जैसे एक है बेल्जियम जिसको बफर स्टेट ऑफ यूरोप बोलते हैं, और फिर एक है हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से स्विट्ज़रलैंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, डेथ टूरिज्म डेथ ऑन डिमांड है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का यहाँ पर क्लिनिकल डेथ उसकी इजाज़त है, क्लिनिकल डेथ यहाँ पर अलाउ है। आप इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्टिव यूथेनेसिया लागू है। यानी कोई व्यक्ति 80 साल की उम्र में, 100 साल की उम्र में वो कहता है कि अब मेरे जीवन के सारे लक्ष्य समाप्त हो चुके हैं, मैंने जीवन में बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन अब मेरी जीवन की इच्छा जो है ख़त्म हो गई है। 100 साल के बाद हम मान सकते हैं, 80 साल के बाद व्यक्ति के अंदर ऐसा आ सकता है, बहुत जगह पे आता है, बहुत लोगों को आता है कि अब मरा जाए। तो वो लोग क्या करते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं घूमने के लिए, और वहाँ पर क्लिनिकल डेथ, यानी ऐसे हॉस्पिटल स्विट्ज़रलैंड के अंदर हैं कि वहाँ पर उनको ऐसे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं कि ताकि उनको मरते वक्त तकलीफ़ न हो। इसलिए लोग वहाँ पर जाते हैं, ताकि वो डरते हैं कि हमें मृत्यु आएगी तो कैसे आएगी, तो हम ऐसी मृत्यु ले जिससे हमें जो है तकलीफ़ न हो, परेशानी न हो, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें अलाउ है, भारत में नहीं है। भारत में अगर ऐसा हो तो बहुत लोग जाएंगे, लेकिन भारत में अभी ऐसा नहीं है। तो यूरोप के जो बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड है, डेथ ऑन डिमांड, जो व्यक्ति डिमांड करता है कि मुझे मृत्यु प्राप्त करनी है, मृत्यु वर्ण करनी है, तो वहाँ पर ऐसे क्लिनिक हैं, या उनको क्लिनिकल डेथ हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि डेथ टूरिज़्म, जब लोग मरने के लिए पर्यटन करें, डेथ ऑन डिमांड, उनकी इच्छा पे, उनकी डिमांड पे उनको मृत्यु दे दी जाए, तो उसको क्लिनिकल डेथ हम बोलते हैं, या एक्टिव यूथेनेसिया का ये पार्ट है। अब देखें फ्रेंड्स, जो हमने बात की कि एक तो है आत्महत्या और एक है इच्छा मृत्यु, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत स्पष्ट हमें एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है। आत्महत्या व्यक्ति स्वयं करता है, इच्छा मृत्यु में उसको पता ही नहीं है। जो भारत की बात हम कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, अब देखें भारत में एक केस था, ये केस आपने सुना भी होगा बहुत लोगों ने, अरुणा शानबाग। अरुणा शानबाग एक नर्स थी पेशे से, रेप विक्टिम थी, इनके साथ बिल्कुल ब्रूटल रेप हुआ। दिमाग में ऑक्सीजन जाना बंद हो गई क्योंकि एक चेन से इनका गला बांध दिया गया था। बहुत साल, करीब करीब 30-40 साल तक ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे, यानी आईसीयू, वेंटिलेटर या उन चीज़ों के साथ इनके अंदर जो है सांस आती रही, जाती रही, लेकिन इनका जो था ब्रेन डेड हो चुका था। तो इनके स्टाफ ने सुप्रीम कोर्ट में, या जो कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कि ऐसे व्यक्ति को मर ही जाना चाहिए, क्योंकि उनकी नॉर्मल लाइफ में नहीं आ सकते। अब वो केवल एक शरीर उनका वहाँ पर पड़ा हुआ है जिसके अंदर कुछ श्वास चल रहे हैं, और व्यक्ति के नॉर्मल लाइफ में आने की उम्मीदें कुछ भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, क्योंकि जीरो भी 1% होता है, यानी माइनस में भी जीने के चांस नहीं है। तो अरुणा शानबाग के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में कौन सा यूथेनेसिया अलाउ किया, पैसिव यूथेनेसिया, यानी केवल भारत में इस ढंग से व्यक्ति के लाइफ सपोर्ट सिस्टम हम हटा सकते हैं, लेकिन एक्टिवली हम उसको डेथ नहीं दे सकते। अरुणा शानबाग को जहर का टीका लगा दिया जाए या फलां व्यक्ति को ऐसे मृत्यु दे दी जाए, ऐसा नहीं कर सकते। तो एक तो था ये। अब इसका इच्छा मृत्यु का हमने यहाँ पर किया कि इच्छा मृत्यु है क्या, यहाँ तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं है। आत्महत्या में व्यक्ति को पता है। दूसरा, आत्महत्या व्यक्ति कब करता है, जब वो अपने तरीके से, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एक असफल जीवन उसका हो जाए। असफल जीवन का मतलब क्या है फ्रेंड्स, असफल कई मायनों, कई इसके मीनिंग हो सकते हैं। यानी व्यक्ति अपने ढंग से जीवन को नहीं जी पा रहा है, सोसाइटी उसके खिलाफ है, परिवार उसके खिलाफ है, उसका स्टाफ उसके खिलाफ है, और जिस ढंग से अपने जीवन को चलाना चाहता है नहीं चला पा रहा है लाख कोशिशों के बाद भी, तब वो व्यक्ति सुसाइड की तरफ बढ़ता है। यानी उस व्यक्ति की जीवन में रुचि है अपने ढंग से जीने की, लेकिन अपने ढंग से नहीं जी रहा है। इसी कारण एक तरह के कन्फ्यूज़न में, एक तरह के
डिप्रेशन में वो आदमी चला जाता है कि अपने ढंग से जी नहीं पा रहा है, दूसरे उसको अपने ढंग से चलने नहीं दे रहे हैं या उसके जीवन में बाधाएं पैदा कर रहे हैं, तब व्यक्ति आत्महत्या करता है। और इच्छा मृत्यु जो भारत में है वो ऐसा है कि व्यक्ति के नॉर्मल लाइफ में आने के चांसेस जो हैं समाप्त हो चुके हैं, तब उसका केवल जीवन रक्षक जो सिस्टम हॉस्पिटल के अंदर है उसको हटा दिया जाए। तो फ्रेंड्स, पीसीएस में क्वेश्चन कैसे आता है, यूथेनेसिया किससे जुड़ा हुआ है, इच्छा मृत्यु से। इच्छा मृत्यु क्या है, जीवन रक्षक प्रणाली को हटा देना। भारत में इसका यही मीनिंग है। इच्छा मृत्यु के कितने टाइप हैं, एक्टिव और पैसिव। भारत में किस तरह का लागू है, पैसिव यूथेनेसिया लागू है। अरुणा शानबाग का केस किससे संबंधित है, यूथेनेसिया से ही संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट उनके मामले में दखल करता है। दूसरा पॉइंट, आत्महत्या और इच्छा मृत्यु में डिफरेंस क्या है, यहाँ तो व्यक्ति को पता ही नहीं है और ये व्यक्ति नोइंगली, जानते हुए अपने जीवन को समाप्त करता है। तो ये हमारा इच्छा मृत्यु के ऊपर टॉपिक था दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सी चीज़ें या बहुत से यहाँ पर आपको पॉइंट पता लगे होंगे, एक समझ आपकी थोड़ी सी बड़ी होगी कि इच्छा मृत्यु कैसे है और दुनिया के देशों में डेथ टूरिज्म या इच्छा मृत्यु का जो बाज़ार है वो कैसे पनप रहा है। लेकिन भारत में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इजाज़त नहीं दी है। केवल पैसिव डेथ हम एक व्यक्ति को दे सकते हैं, वो भी तब जब मेडिकली चांसेस समाप्त हो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा फ्रेंड्स। तो आप जुड़े रहिए और जोड़िए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।